साथ अरे भाई सबूत दे दीजिए मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा ठीक होती है, 365 खुदा होते हैं, प्लीज सबूत दे, आप दे दीजिए, आप हमें सबूत दे दीजिए। क्या आपका जी? आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सबूत नहीं देते थे, जबकि उनके पास तो बड़े सबूत थे। 365 बुतों की आप बात कर रहे हैं, वो हक पे थे और वो सच्चे थे, सबूत दीजिए इस बात का। वो सच्चे थे या झूठे थे, ये बात टॉपिक नहीं है। बात ये है कि ये जो डिसएग्रीमेंट नहीं था ये भाई, इन दोनों के बीच। नहीं भाई, क्यों नहीं है? जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि ये गलत है, तो आप उसको ठीक साबित करने हैं। आप कह नहीं जी अल्लाह के रसूल का दावा गलत था, मैं आज साबित करूंगा 365 और आपके 33 कोटि वो सारे ठीक हैं, साबित कर दीजिए। जी 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 जी, तो मसला आप खत्म ये हो जाएगा। चाहते हैं कि आज मूर्ति पूजा को मैं साबित कर ही दूं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ जब करते हैं तो कर ही दें, शर्माते क्यों? शाबाश जी, शाबाश, वेरी नाइस। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ मूर्ति पूजा क्यों होती है। जब आप सब कॉन्टेक्स्ट बताते हैं ना जी, तो कॉन्टेक्स्ट समझे भी फिर। जी जी ठीक जी है जी, बताएं बताएं। और ये मेरी नहीं जी, ये बड़े दानिशमंद इंसान विवेकानंद जी का एक बड़ा अच्छी बात बताई, जिसमें आप ही जैसा एक बंदा उनको मिलता है और वो कहता है, क्या कहता है वो मैं बताऊं, मैं को ना मानूं आप जो ये लोहे की मूर्ति और ये वो मूर्तियों में मानते हैं, मैं को ना मानूं ये मूर्तियां क्या कर लेती हैं। वही नॉर्मल सी बात जो एक आम मुसलमान जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझता है। तो मैं वही कहूंगा जी कि मूर्ति में भगवान नहीं होता जी, मूर्ति एक रेफरेंस होती है। रेफरेंस होती है उस खुदा की जिसके बारे में हम जानते नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है। हमें पता है कि वो बात नहीं करता, वो बात नहीं करता किसी से, उसके हमारे हिसाब से कोई पैगंबर वगैरह नहीं होता, राइट? कोई पैगंबर नहीं होते, खुदा ऐसे बात नहीं करता। मतलब जो भी उसका ये जो राम जी पूरे जवाब दे ले, जवाब दे ले। बहुत देर एक मिनट बोलने दीजिए, लकी साहब को बोलने दीजिए। अली भाई, लकी साहब बोलिए बोलिए। थैंक यू सर। मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा ये सब्र खो देते हैं, अल्लाह मियां इनको थोड़ा सब्र अता फरमाए। जी जी, बोलिए बोलिए लकी साहब। तो जो है उसमें मैं आपको जो ये बता रहा था वो यही है कि वो एक रेफरेंस टाइप लेते हैं इसको। इट्स जस्ट दैट कि द मोमेंट दे सी द मूर्ति दे रिमेंबर द गॉड ऑलमाइटी। According to them, it could be faceless without face, because the whole concept of God in Sanatan is quite diverse. Okay, it's not just limited to one specific thought. It is quite diverse. और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाया जा सकता है। आप कहते हैं वो उसकी वो शेप वाला है, हाँ जी हो सकता है। वो बिना शेप का है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो तो खुदा है, कुछ भी कर सकता है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है मूर्ति पूजा का, कि आप मैंने अगर कहीं पे जुल्फिकार साहब की ये सैन फ्रांसिस्को वाली टी शर्ट देख ली जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, तो मेरे दिमाग में एकदम से कनेक्ट करेगा कि अरे ये तो मैंने जुल्फिकार भाई के वहां पे देखी थी। दिस इज हाउ दे एस्टैब्लिश द कनेक्शन, दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स। आइए आगे तो सीधा सॉरी जी अली भाई, आप बात रखिए, लेकिन लकी साहब आपने कोई रेफरेंस नहीं रखा, बगैर रेफरेंस के विवेकानंद को आपने कोट कर दिया। कोई मसला नहीं जुल्फिकार साहब, ओके, कोई इशू नहीं। ये लकी साहब जो है हमारे जो है गेस्ट हैं अली भाई, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये ना कहें कि भाई यहाँ बोलने नहीं देते। हम चाहते हैं कि इनको मौका पूरा दिया जाए, इनको बोलने का भी। जी अली भाई, आप करें बात। लकी सिंह साहब, ये आपने उसकी तरफ वसीला बनाना है, और आपने कितना प्यारा एक जुमला कहा, एक ही जुमले के अंदर तजाद। आप कह रहे हो कि एक चीज जो निराकार है वो आकार में भी आ सकती, जो निराकार है वो आकार में नहीं आ सकती, और जो आकार में है वो निराकार नहीं हो सकती। आप एक ऐसा सेंटेंस बोल के आकार और निराकार वाला, आपको खुद भी नहीं पता मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे अक्लमंद लोग मौजूद हैं कि उनकी अक्लों के ऊपर हम तो मातम नहीं कर सकते, अलबत्ता उन्हें जरूर करना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में जाएं और कम से कम ये तो देखें कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उसमें कहते हैं एक निराकार है और फिर वही आकार वाला भी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये आपको किसने कहा था कि आपने जो कॉन्सेप्ट बयान किया है कि मूर्ति का जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो क्या होती है, वो आपने बयान नहीं की। तीसरी बात ये कि आपको किसने कहा कि ये वसीला बना लें, जब ईश्वर था और ईश्वर ने आपको बताया ही नहीं कि आप मूर्तियां बना के उसकी पूजा करें और उसकी तरफ वसीला इस तरह बनाएं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है ये हरकत करने की? अब आप अपने स्क्रिप्चर्स में जाएं और वहां से मुझे बताएं कि आपके ईश्वर ने आपको ये आदेश दिया है कि मूर्ति बनाएं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर उसको मेरी तरफ वसीला बनाएं। रुक जाएं थोड़ा सा, क्या हो गया है लकी सिंह भाई, क्या हो गया? थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है? और फिर ये बताएं कि ये वसीला। जी जी जुल्फिकार भाई, वो अनम्यूट कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार उनको ना बड़ी कुछ जल्दी आई हुई, तो मैं इसलिए उन्हें रोक रहा हूँ कि मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें। फिर ये बताएं कि ये मूर्तियां जो जस्ट वसीला हैं और वो हर चीज के अंदर मौजूद है, तो ये मूर्तियां स्पेशल बनाने की जरूरत क्या है?
जब वो एक जानवर के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर अद्वैत वेदांता वाली फिलॉसफी मानी जाए और वे कुत्ते के अंदर मौजूद है, तो आप कुत्ते के अंदर उसको पुकारें ना, तो आपको मूर्ति अलग से बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई उसकी तरफ वसीला पकड़ने के लिए? जब कुत्ता है तो ठीक है, आप उसी को अपना ईश्वर माने और उसके सामने, यहाँ पर भगवत गीता में लिखा हुआ कि मगरमच्छ जो है, असली मगरमच्छ, आपका ईश्वर कहता है कि मैं मगरमच्छ हूं, तो आप असली वाले मगरमच्छ लाके उनकी पूजा उपासना करें, वो ज्यादा अच्छा वसीला बनेंगे। आप ये सारे तरीके जो धर्मशास्त्रों में जिन जानवरों का जिक्र है कि वो ईश्वर हैं, उनको छोड़ के आपने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी हैं। असली जानवर खत्म हो गया क्या? तो मेरी ये गुजारिशात है, इनका थोड़ा थोड़ा जवाब दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें संतुष्ट कर देंगे। जी जी बिल्कुल संतुष्ट करेंगे जी, आपको तो खास तौर से करेंगे अभी संतुष्ट। बात आती है आइडोलेटरी की कि आप जो है कुत्ते में क्यों नहीं देखते, या आप जो है बैल में क्यों नहीं देखते। भाई साहब, ये नेचर है, कुदरत है, और इसमें सबको आजादी दी गई है कुदरतन कि वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रेफरेंस बनाएं। जैसा कि मैंने कहा, सैन फ्रांसिस्को की मैंने एक टी शर्ट देख ली और मेरे दिमाग में ये रेफरेंस बन गया कि ये तो जुल्फिकार साहब की टी शर्ट है। अभी मेरी मर्जी है, मैं जैसी चाहूं वैसी मूर्ति बनाऊं या जैसी चाहूं उसको ना भी बनाऊं, मेरी मर्जी भाई। मैं उसकी मूर्ति की जगह मैं फोटो बना देता हूं, फोटो की जगह मैं सिर्फ एक पेंसिल रख लेता हूं, मेरी मर्जी, मेरा रेफरेंस टाइप है। अब आप बोलेंगे नहीं आप कुत्ते में ही देखें, हाँ तो भाई जिनको देखना है वो देख लेते हैं, जिनको देखना है वो देख लेते हैं, गाय में भी देख लेते हैं, और इसीलिए वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपको ये बात हजम नहीं ना होती, आपको लगता है कि जो लकीर में लिख दिया, जो किताब में लिख दिया, बस वही है, लकीर के फकीर हो गए। भाई अपनी अकल लगानी नहीं, थोड़ा बहुत सोचना नहीं। भाई जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं तो यही कहानी सुना रहा हूं, अगर आपकी रेफरेंस है, मैंने कहा कि इस्लामिक अवेकनिंग साहब जो आप ये अपने आपको एक्स हिंदू बता रहे हैं, अगर आपके वालिद साहब जो हैं उनका अगर आप कुर्ता भी देख लें, उनका एक कड़ा या ताबीज या कुछ भी रखा हो कहीं देख ले, वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है और वो तुरंत आपको उनको याद कराता है। आपको जरूरत नहीं ना पड़ती किसी और चीज को बनाने की उनको याद करने के लिए। ये होती है छोटी सी लॉजिक, माइंड मैपिंग के थ्रू काम करता है। इस चीज को हमारी पुरखे जानती थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाई, जहां भी देखे जैसे ही देखा कनेक्ट हो गया। अब जरूरी तो नहीं है, आप देखें इतनी सारी मूर्तियां, 365 क्या इतने सारे देवी देवता है, जितने चाहे बना लो, सबकी अपनी मर्जी है, ओपन खुले हुए सब करते हैं ये, और जहां देखा देवता वहां पे कनेक्ट हो गए, बिकॉज उनका मानना है अल्टीमेटली इट्स जस्ट वन एनर्जी फॉर्म दैट मेक्स ऑल द एनर्जीज that constitutes of all the energies. It's just one and another. अच्छा, एक और इनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। अगर आपका ये कहना है अली रजा साहब कि जो निराकार है गॉड वो साकार नहीं हो सकता, तो आप ये कह रहे हैं कि गॉड कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता। तो अगर वो गॉड है और वो कुछ नहीं कर सकता तो वो गॉड ही नहीं हुआ ना जी। तो निराकार और साकार होना दोनों उसके हाथ में। ओवर टू यू सर। उम्मीद करता हूं कि सबर का दामन नहीं छोड़ेंगे और आप मान ही गया एट द एंड कि आपके पुरख जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे और आप भी इसलिए इसको डिफेंड कर रहे हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आपने करना है, जो आपने नहीं करना, वो धर्म शास्त्रों में निर्धारित है। आपको ये राइट नहीं है कि चूहा पकड़ें, चूहे की मूर्ति बनाएं। आपके पास जो कुछ जो आपके दिल में आप मूर्ति बना लें, आपके किस धर्म शास्त्र ने इजाजत दी है? मंद बुद्धि होना और सिर्फ धर्म शास्त्रों के ऊपर रहना, ये भगवत गीता का आदेश है। मेरे प्यारे भाई लकी सिंह, आपने हवालाजात देने थे जो आपके पास नहीं है। भगवत गीता ने आपको कहा है कि जो आपने करना है और जो आपको नहीं करना है, ये वेदा ने बता दिया है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये मूर्ति पूजा आपको किसने कहा और जिस तरह की चाहें बना लें, किसने कहा? जब भगवत गीता के अंदर आपके भगवान ने बता दिया, ईश्वर ने बता दिया कि वो मगरमच्छ है, और मूर्ति की बजाय घर में मगरमच्छ पालो भाई, अच्छे वाला ईश्वर पालो। आप जो डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि मूर्ति के जरिए उस तक जाना है, और जब वो आपके घर में पल सकता है, रह सकता है, डायरेक्ट ईश्वर से राब्ता करें, वसीला क्यों बनाते हैं? जब लिखा हुआ है भगवत गीता के अंदर, आपका ईश्वर कहता है कि वो मगरमच्छ है, आपको मूर्ति की क्या जरूरत है? मगरमच्छ लाएं। आप वसीला क्यों ढूंढ रहे हैं? डायरेक्ट अपना ईश्वर को लाएं। दूसरी बात ये रही कि आपने ये जो एतराज किया उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। पहले मैं आपकी साइड क्लियर करना चाहता हूं कि भगवत गीता में जो कहा गया है, जो करना है और जो नहीं करना, वो धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अपने पास से नहीं होना चाहिए।
भगवत गीता को आप कहते हैं कि फजूल बात कही है भगवत गीता ने। और दूसरी बात यह कि मूर्ति पूजा, आप जिस तरह की मूर्ति चाहते हैं बनाने का आपको राइट दिया है आपके ईश्वर ने, आप बना के उसमें से ईश्वर को ढूंढेंगे, ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरी बात, जब स्वयं ईश्वर मौजूद है, यानी कि मगरमच्छ मौजूद है, तो आपको मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? मगरमच्छ ला के क्यों नहीं रखते? वसीला तलाश कर रहे हैं, सीधा मौजूद है, उसको तो आप पकड़ नहीं रहे। तो जो सीधा सीधा आपको वहां पर पहुंच जाना चाहिए अपने ईश्वर तक, या मूर्तियों के जरिए पहुंचना चाहिए? जब आपका ईश्वर मगरमच्छ है तो उसको पकड़ें, घर में रखें। जी बताइएगा। जी, बहुत अच्छी बात। अब आपके अंदर जो मैं यही लिमिटेड नॉलेज है, ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इसी को मैं समझ रहा था कि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाती है, वो स्पिरिचुअल नहीं जाती। खैर, जब आप ये कहते हैं कि आपको ऑर्डर्स हैं, राइट, तो मुझे जरा बताएं कि वो ऑर्डर्स हैं, और इसमें ये खास तौर से लिखा गया है कि सिर्फ इंसानों को यही फॉलो करना है, इसके बाहर फॉलो नहीं कर सकते कुछ भी। एग्जैक्टली मुझे दिखाइए, कहाँ लिखा है? जी मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। एक धार्मिक पुरुष को ये भी दिखा देता हूँ, लेकिन मगरमच्छ वाली बात क्यों गोल कर गए हैं, असली ईश्वर वाली वो भी पूरी कर लें। मैं फिर एक बार ही आपको दिखाता हूँ। आपने तो कुछ नहीं दिखाया। आप तो कह रहे हैं कि कुत्ते से करें तो कुत्ते को ले आए, फलाने से करें तो फलाने। नहीं, मैं मगरमच्छ की बात कर रही। अरे मगरमच्छ लिखा हुआ है ना, वो ईश्वर है। आप शेर की बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई हवाला नहीं दिया, वो मगरमच्छ क्यों ला रहे हैं मूर्ति? रीजन बता दीजिए अपनी रूहानियत से प्लीज, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं हवाला आपको मूर्ति बनाना तो आसान है ना, आप तो घर में बना सकते हैं, चित्र घर में बना सकते हैं। मगरमच्छ पकड़ने के लिए तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। मगरमच्छ हो सकता है अटैक भी कर दे आप पे, भूखा हो, आपको मूर्ति तो नहीं ना खा रही। वो तो आपका ईश्वर है, आपका ईश्वर आप पर अटैक कर देगा। मगरमच्छ ईश्वर नहीं है जी, किसने मैं आपको दिखा देता हूँ ना सिंह साहब, मगरमच्छ आपका ईश्वर है। मगरमच्छ की फॉर्म में ईश्वर आया होगा, मगरमच्छ ईश्वर नहीं है। अरे नहीं, स्वयं जो हाँ दिखा देता हूँ, मैं तो दिखाई दूंगा। सिंह साहब आप भी तो कुछ दिखाएं, अगर मैं आपको दिखा दूं मैं दिखाऊंगा। मतलब ये तो वही बात होगी, अगर मैं ये दिखा दूं अगर मैं ये दिखा दूं सिंह साहब, तो फिर आप मगरमच्छ ले आएंगे और कहेंगे कि मूर्ति पूजा की बजाय दिखा दें और आंखें खोल दें मेरी। भाई तय तो कर लेना। मैं अली रजा पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कोई लकी सिंह नहीं हूं कि मैं यहाँ पर कहानियां सुनाता जाऊंगा, जब रेफरेंस की बारी है तो कहूंगा नहीं। तय कर लें कि अगर मैं ये दिखा देता हूँ स्वयं, और बात तो सुन लो ना, अपनी भगवत गीता की बात भी नहीं सुन रहे हो। अगर मैं ये दिखा दूं कि भगवत गीता कहती है कि मगरमच्छ स्वयं ईश्वर है, तो आप फिर मूर्ति पूजा का खंडन करके मगरमच्छ लाने की बात करेंगे मूर्ति पूजकों से? मैं दिखा देता हूँ। लाओ जी दिखाओ। नहीं, आप खंडन करेंगे मूर्ति पूजा का और कहेंगे कि मूर्ति पूजकों को बेहतर है कि स्वयं ईश्वर मौजूद है, उसको ले आए। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे जी हम भी, जैसे आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना पीछे। मैंने कहा सारा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा, सारा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा, लेकिन आप दावा कीजिए कि मैं दिखा दूं। करेंगे ऐसा? कैसा जी? आप फिर ऐसा करेंगे ना? अरे भाई साहब, आपकी कंडीशन पे थोड़ा ना मैं देखूंगा ना यहाँ पे क्या करना है। आपके तो जवाब भी कंडीशनल हो रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे कुछ पूछे, मैं उसका जवाब दूं, तो आप कह रहे नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये कंडीशन है, आप दिखाएं। आपके पास है तो दिखाएं, नहीं तो फिर ये बातें गोलमोल ना करें, आगे बढ़े। भाई मगरमच्छ की बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप जानेंगे। सवाल मेरे भाई, मैं लकी सिंह नहीं हूं कि मैं गोलमोल करूंगा और मैं रेफरेंस नहीं दिखाऊंगा। मैं तो रेफरेंस दिखाऊंगा। दिखा देना भाई साहब, आप कंडीशनल ना रखें। भाई साहब बड़े बने थोड़ा। भाई साहब मैं कह रहा हूं ऐसा करूंगा तो ऐसा कर दो, ये थोड़ा ना होता है मेरे प्यारे भाई। जब आपको ईश्वर देखे ना, ऐसे ना करें ना, आप ओवरलैप भी कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो बात की मैं दिखा देता हूँ। आप फिर स्वयं ईश्वर को अपने घर लेके आएंगे या मूर्ति पूजकों को क्या पैगाम देंगे? जस्ट इतना बता दें, बताने में क्या हर्ज है? भाई बता तो दिया, मूर्ति पूजा इज क्वाइट इजी, घर पे बना के बैठ सकते हैं आप मूर्ति। आप तो मगरमच्छ जो स्वयं ईश्वर है, उसमें क्या इशू आएगा आपको? सिर्फ मगरमच्छ ईश्वर है। हाँ, मगरमच्छ ईश्वर है, सिर्फ मगरमच्छ ईश्वर है। चलो दिखा। जी पहले मान तो लेना भाई। अगर मैं दिखा देता हूँ तो फिर आप क्या करेंगे कि ईश्वर आपका मगरमच्छ है? मैं दिखा देता हूँ। तो मैं रेफरेंस जरूर देखना चाहूंगा, इसका कॉन्टेक्स्ट। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। कॉन्टेक्स्ट के बिना तो नहीं मानेंगे हम भी कुछ भी, क्योंकि आप भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं जी। जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई, मैं मुझे मौका दें।
मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। आप करेंगे क्या जब ये पता चल जाएगा कि स्वयं ईश्वर जो है वो आपका मगरमच्छ है? फिर आप करेंगे क्या? मैं दिखाने के फिर लिए इस तैयार पूरे हूं, मामले की तफसील से जानकारी मिल जाएगी और फिर उसके बाद अच्छा। अगर जो आप बोलते हैं वो मैं मानता हूं जी। पहले तफसील से मैं इसकी जानकारी लूंगा। चलिए फिर एक मिनट रुक जाए, मैं रेफरेंस लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। लो जी, रेफरेंस आ गया जी। जी जनाब, ये ले जी लकी सिंह साहब, अब मूर्ति पूजा छोड़िए और मगरमच्छ कर लाइए। आपका जो मुतालबा था हमने पूरा कर दिया। ये भगवत गीता है, चैप्टर नंबर 10 है, टेक्स्ट नंबर 31 है। Amongst purifiers I am the wind, and among wielders of weapons I am Lord Rama. Of water creatures, और जो वाटर की क्रिएचर्स हैं उनमें I am the crocodile. जी जनाब, भगवान कह रहा है मैं क्रोकोडाइल हूं। पूरा पढ़िए ठीक से, उससे क्या लिखा है उससे ठीक से पढ़िए। मैंने गलत जी मैंने गलत पढ़ा। हाँ जी, आप सिर्फ एक लाइन उठा रहे हैं, वहां पे उनका कहने का जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जिसकी आप बात करते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अमंग्स प्यूरिफायर्स, है ना, प्यूरिफायर्स में मैं विंड हूं, मैं हवा हूं, एंड अमंग्स विल्डर्स मैं वेपन हूं, मैं हथियार हूं, है ना, और मैं राम भी हूं, और वाटर क्रीचर्स में मैं मगरमच्छ भी हूं, और नदियों में एक मिनट, मैं मगरमच्छ भी हूं या मैं मगरमच्छ हूं? भी हूं या हूं? हाँ, मगरमच्छ हूं। यहीं पे इस अंडरस्टैंडिंग की आपकी मैं बता रहा हूँ ना, क्या आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। जी बयान फरमाएं। भी ना कहें, गलत बयान ना करें मेरे सामने। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है ना हिंदू स्क्रिप्चर्स को लेके, कि यहाँ पे जब बात होती है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, सब मेरे हंसी आ रही है। अल्लाह मियां का सब्र रखे, थोड़ा सब्र रखे, जवाब मेरे भाई मैं सुन लेता हूँ। आपने दी है, आप जल्दी ना करें जवाब, मैं कौन सा क्यों जा रहा हूँ? आपने दे दिया ना रेफरेंस, जवाब लें मेरे भाई, सुन लो एक सेंटेंस, जस्ट एक सेंटेंस। इतनी देर में लकी साहब आपने मेरी बात सुन लेनी थी। मुझे पता नहीं है, अली रजा को पता नहीं है, और रेफरेंस अली रजा निकाल के दे रहा है, और जिसको पता है वो रेफरेंस ही कोई नहीं निकाल के देता। ये तो पता इस बात से चल जाता है कि किसको पता है और किसको नहीं पता। जी, वो मगरमच्छ हूं, वो आपके ईश्वर ने कहा है कि वो मगरमच्छ है। झूठ बोला है कि सच बोला? ये सारी बातें सच है जी। वो मगरमच्छ है, फिर वो मगरमच्छ भी है, वो राम भी है, वो वेपन भी है, और वो प्यूरिफायर भी है, वो गंगा भी है। मगरमच्छ है कि नहीं है? ये सारी चीजें कैसे हो सकते हैं वो? अच्छा भाई, वो तो आप बताएंगे ना, मगरमच्छ है या नहीं। मेरा मसला ये है कि वो मगरमच्छ ईश्वर है या नहीं। यहीं पे एग्जैक्टली यही मेरा आर्ग्यूमेंट आता है कि वो निराकार भी है और साकार भी। यहाँ पर वो सब बता रहे हैं, वो निराकार हवा भी है। नहीं छोड़े कैसे? जब इसी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड मेरा आर्ग्यूमेंट है, छोड़े कैसे? ना छोड़े। वो मगरमच्छ है या नहीं है ये बता दें। वो गंगा भी है भाई, वो बात की बात है, मगरमच्छ है या नहीं है? गंगा होने से मगरमच्छ से पहले वो मगरमच्छ नहीं रहेगा। गंगा होने से पहले वो हवा है कि नहीं है? मगरमच्छ होने से पहले वो हवा है कि नहीं है? नहीं, पहले नहीं कहा उन्होंने। कहाँ लिखा हुआ कि मैं पहले हवा हूं, बाद में मगरमच्छ? अरे भाई, आई एम द विंड का मतलब है मैं पहले हवा हूं। आई एम द विंड मतलब मैं हवा हूं। हाँ, तो हवा है, मगरमच्छ भी है, हवा भी है। लिखा है ना, तो फिर आप खाली मगरमच्छ पे क्यों अटके हैं? पूरे को पढ़े ना, एक वर्ड से नहीं ना पूरा सेंटेंस समझा जाता। हवा से मूर्ति नहीं ना बनती। ये तो वही बात। मगरमच्छ है या नहीं है ये बताएं। हो गया आपका? मैं बताऊं अब? आपका भगवान मगरमच्छ है या नहीं है? बताऊं अब? सिंपल सी बात है, बताएं है या नहीं है, दोनों में से एक ही बात है ना जी। जी, ये सारी चीजें हैं, वो खाली मगरमच्छ नहीं है, बस मगरमच्छ नहीं है, सब है ये, समझे? मगरमच्छ, उनमें से मगरमच्छ है या नहीं है, मैं फिर वही पूछ रहा हूं। आप कहते हैं सब है, सामने है भाई, सब है, ये सब है। आपने कहा था जब मैं ये दिखा दूंगा, अब रुक जाए एक मिनट, आपने कहा था जब अली रजा ये दिखा देगा कि आपका ईश्वर मगरमच्छ, आपको पता ही नहीं, अपने ईश्वर की नहीं पता, और अली रजा आपको बता रहा है, और अज्ञानी आप अली रजा को कह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, आज मैंने आपको आपका भगवान ढूंढ दिया, आपको ईश्वर ढूंढ दिया। अब मुझे बताएं, मैंने बड़े बढ़िया किया। अब बात ऐसा करें कि मूर्ति पूजा छोड़े, अपने ईश्वर को अपने घर लेके आए। इतना जालिम है आपका ईश्वर क्या आपको खा जाएगा? लेके आए मगरमच्छ को घर, छोड़ेंगे मूर्ति पूजा। खुतबे पे चले गए आप, फिर खुतबे पे चले गए। क्या हो गया? जवाब आपने लेना नहीं, खुतबा नहीं है और जवाब देना। मगरमच्छ मूर्ति क्यों रखी है जब स्वयं ईश्वर मौजूद है? अगर यही बात आप वसीला क्यों ले रहे हैं?
जब तो भाई स्वयं साहब ईश्वर यही मगरमच्छ है मौजूद तो है। मूर्ति बना के वसीला क्यों लेना है, आप बताएं। ईश्वर जुल्फिकार को लाएं साहब घर। ने थोड़ा चुप करा है भाई, हमारा भी जवाब ले लें इनसे। जुल्फिकार, ले इनको ले सब जी, पता है। ले भाई जवाब ले लेने दे जी भाई। अच्छा हाँ, पहले पता नहीं लकी भाई, इनके समय का लकी जमाना चला गया। जी जी बिल्कुल लकी साहब, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो जो आपका और मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आई एम द क्रोकोडाइल, तो क्या वो मगरमच्छ हैं या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि मैं इसमें बड़ा सुसुपेंस में था। आप जी मानते जी हैं तो फिर आप जी अपनी बात जी शुरू कीजिए। जी जी जी। अब जी जब आपको इस तरीके से बताया जाता है ना, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, ठीक है जी, कि मैं सब हूं, ये सब हूं। अब उसमें आप यहाँ पे क्रोकोडाइल की जगह उसमें मछली लिख देते, या फिर उसमें और कुछ लिख देते, तो वो भी वही होता। तब भी ये बोलते क्या वो मछली नहीं है, या वो मुर्गा नहीं है, या फिर कुत्ता नहीं है। वो तो बस एक उदाहरण की बात है जो उन्होंने वहां पे लिखा है कि भैया मैं ये सब हूं, मेरी ये एनर्जी सब है। वही एनर्जी ना जो ना उसमें ना, है, वही मैं एनर्जी इस आपको दुनिया तौहीन में नहीं है। करने दूंगा। आप ये मैं नहीं आपको करें तौहीन नहीं करने तो मैं दूंगा, ना ना मैं बात ब्लास्फेमी नहीं करने दूंगा, मैं ब्लास्फेमी नहीं करने दूंगा। कहां पर उन्होंने कहा मैं कुत्ता हूं? आप अपने ईश्वर को कुत्ता बना रहे हैं, शर्म करें। देगा कहां लिखा हुआ है कुत्ता हूं? देगा देगा वो आप कह रहे जुल्फिकार। हैं वो कुत्ता है, अब कहां मैं लिखा हुआ है आपको वो बता कुत्ता रहा है? हूं, मैंने तो ये क्यों कहा बता रहे ही हैं नहीं आप ना जो कि लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है? क्या बात कर रहे हैं। वही भाई वो आप मगरमच्छ है तो मगरमच्छ कहो ना, मगरमच्छ और कुत्ते में फर्क होता है। अरे अगर तो विंड और गंगा को क्यों खा रहे हो आप? वो उसको क्यों नहीं मैं देख नहीं रहे खाता, उसमें? अरे मैं वो उसको मैं इसलिए कर रहा क्यों, हूँ, क्या समझ रहे हो मैं आप उससे? मैं इसलिए बता पहले रहा हूँ कि बताइए, देखें, इस पूरी वर्ष से आपने क्या समझा? मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा मुकदमा क्या था। पूरी वर्ष देखिए, से क्या समझा, आप जी बताइए। जी, पूरी पूरी वर्ष से भी समझाता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक चीज डायरेक्ट मौजूद है, उसके लिए वसीला ढूंढना चाहिए, ये अकलमंदी है? अरे आप पूरी वर्ष से क्या समझे, आप ये बताएं भाई बस। मैं ये पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट एक चीज मौजूद है तो हमें वसीला तलाशना चाहिए। आपने कहा मूर्ति वसीला है, अरे मैंने सर, आपको आपका भगवान जलेबी ढूंढ दिया बाद है। में आप बनाना, मूर्ति को हटाओ और पहले डायरेक्ट बताएं भगवान को पूरी ले आओ। वर्ष से क्या समझे। पूरी पूरी क्या वर्ष से बता मुझे ये अरे समझ अली आई रजा है, साहब, मजा नहीं ना आ रहा आपके मुझे साथ। अब पूरी ऐसे फिर पूरी मजा वर्ष नहीं से आता, आप इमरती बना रहे हो अब। मुझे पूरी वर्ष से ये समझ आई है कि आपका डायरेक्ट ईश्वर आपके पास है, आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। मगरमच्छ रखें, आपका ईश्वर जब कह रहा है कि वो मगरमच्छ है तो आपको ला के मगरमच्छ रखना चाहिए, ना कि मूर्ति। उसने जब कहा ही नहीं कि मैं मूर्ति हूं, वो कह रहा है कि मैं मगरमच्छ हूं, तो आप अब घर में ला के रखें, क्या हो जाएगा रखने से? तो आप कह रहे हैं मैं गंगा भी घर पे ले आके रख देता हूँ, मैं हवा भी घर पे ले आके रख देता हूँ, वो है ना? मुमकिन नहीं है ना, वो मुमकिन नहीं। गंगा तो आप ये घर पे नहीं मुमकिन ला है, सकते, मगरमच्छ ला सकते ये हैं। मुमकिन है, ये ये मुमकिन मुमकिन है, है। मगरमच्छ घर रखना मुमकिन है, बिल्कुल वाह, मुमकिन है। आप अपने ईश्वर को, वारे आपने अपने ईश्वर सदके को ठंडे जावा पानी मैं में छोड़ा थोड़े हुआ है। लॉजिक थे, क्या सदके लॉजिक है जावा भाई? मैं थोड़े लॉजिक थे भाई साहब। तुसी जाना किथे चाहिए, जाना सीगे? चाहिए। जी तुसी जी, देख कदों ले छुट्टे मैं, हो? तुदे कदों हाँ छुट्टे हो? देखो ना, मैं आया हूं तो आज आपको मैंने आपका ईश्वर ढूंढ दिया है, और आप किधर गया भाई? और आपको क्या चाहिए? अच्छा जी, हमारे साथ माशाल्लाह जी, मैंने अब देखा हमारे साथ हमारी मोहतरम सिस्टर, हमारी बहन अरीना सिस्टर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम लकी व साहब मुझे रहमतुल्लाहि व जो है बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। वो लकी साहब चले गए। वैसे अली भाई बहुत लकी साहब जबरदस्त किधर आपकी गए? बात चल रही थी। सिस्टर वो निकल गए हैं। अब जब उन्हें पता चल गया हाँ, कि स्वयं ईश्वर मैंने ढूंढ के दे दी है, तो अब वो हम्म। निकल खड़े हुए हैं। ये ज्यादती की उन्होंने। मैं तो आजा बिल्कुल भाई। यही अप्रिशिएट करने आई थी कि देखिए आप, उन्होंने जितनी भी बातें की वो बिना रेफरेंस के की, एक भी बात का रेफरेंस नहीं था, बल्कि इतनी वो कह रहे थे कि आप लोगों जो है वो अपना दिमाग यूज नहीं करते, तो सारी अटपटी बातें और बगैर दिमाग की बातें तो वो कर रहे थे। अब मिसाल दे रहे हैं कि आप अपने फादर का कुर्ता देखेंगे, उनका तावीज देखेंगे, उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको फादर याद आएगा। ठीक है, वो फादर ने वो पहनी थी, वो यूज की थी। आपका भगवान कब इन पुतलियों में गया, कब उसकी नाक कैसी थी, कब आप रेफरेंस पॉइंट अगर लोगे तो वो रेफरेंस पॉइंट कभी आपने देखा अपनी आंखों से कि भगवान ऐसे ही दिखते थे? आपकी तो कोई मूर्ति एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करती है। तो यानी जो बात वो कर रहे हैं उसमें कोई सर पैर भी नहीं है। और माशाल्लाह अली भाई ने जो है वो रेफरेंस के साथ जब ये बात बताई कि मगर भी भगवान है इनका, और मगर ही भगवान है तो उस पर जो उनकी झुंझलाहट और जो उन्होंने बोलना शुरू किया, उससे पता चल गया कि अब इन्होंने झगड़ा करके ही निकलना था। तो बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस अली भाई आपने दिया, और वाकई सही बात है कि जब आपके पास जिंदा सांस लेते हुए आपके भगवान मौजूद हैं तो उनको नालों गटरों में क्यों बहने दे दिया? उनको अपने घरों में लेकर आओ। अब गाय माता, अब इन्होंने कहा कि हमें हर चीज में भगवान दिखता है,
तो लकी सिंह से कहें कि फिर वो लोग भी हैं जो गोबर में भगवान देखते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, तो आप लोगों का तो क्या है, तो आप तो किसी भी चीज में अपने भगवान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिस तरह गोवर्धन पूजा में गोबर के अंदर भगवान देखा जा रहा है। तो बात ये कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्ट की, लेकिन इनकी किसी भी बात में ना इंटेलेक्ट था ना बुद्धि थी। तो माशाल्लाह मैली भाई, मैं आपको माशाल्लाह सपोर्ट करने और आपके इस पॉइंट पर माशाल्लाह आपने सारी बातें रेफरेंसेस से की हैं, किसी एक बात का भी वो डिनाई नहीं कर सके, बल्कि उल्टा आपसे कह रहे हैं कि आप समझाओ आपको क्या लगा इस चीज में। तो भाई स्क्रिप्चर लकी आ आप गए हैं, कहिए। लेकिन इनकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अच्छा आ गए, चलें बात कंटिन्यू करें। लेकिन वो नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहे। नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, अगर आ रहे हैं तो मैं तो जुल्फकार भाई देखिए उनका भगवान मिल गया है, ऐसे ना करें, इतनी देर के बिछड़े हुए भगवान उन्हें मिल गए हैं, तो उनसे अब थोड़ी सी चर्चा तो करने देना। लकी सिंह आ साहब गए हैं। जल्दी जल्दी आ गए। ऐसे सर बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह आप अपनी बात पूरी रखें। बहुत शुक्रिया, बस मैं अभी निकलती हूँ। मैं असल में ना यही बात जो वो पॉइंट रख रहे थे, मैं का रहा नहीं गया, वो फादर की और उनकी जी जी मिसाल दे रहे थे। वही तो, आप मिसाल भी वो दो, अब कहाँ से सर पैर जोड़ता है। किसी को आप देखते हो यूज करते, कोई फ्रेग्रेंस आती है, परफ्यूम आती है, तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हो कि जी ऐसी खुशबू थी, ऐसे कपड़े थे, ऐसा कुर्ता था। आपका भगवान, आप किस तरह उसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो? तो वो तो कहते फिर गाय में भी दिखता है, तो फिर अली भाई सही कहते, कुत्ते में भी देख रहा होता है। तो इस तरह कोई कोई पॉइंट बचता है। अच्छा इन्होंने एक पॉइंट बड़ी जो है वो कहते हैं ना डिसऑनेस्टी की, इन्होंने कहा कि जी वो सारे मुशरिक जो है वो मिलके मक्का में बड़ा खुशी खुशी रहते थे, कुंभाइया था, बड़ी मोहब्बत थी, प्यार मोहब्बत थी। वो प्यार मोहब्बत जो है वो इस्लाम के आने से खराब हो गई। इनसे बोले जाए अपनी हिस्ट्री चेक करें। माशाल्लाह ऑन हैदर अलवी साहब भी मौजूद है, वो इस चीज को सेकंड करेंगे कि उस वक्त जितना कत्लो गारक होता था, उसी को तो खत्म करने के लिए स्लेवरी प्री इस्लामिक थी, पहले से थी। उसके बाद कत्लो गारत, कबाइल के आपस में झगड़े, उनके जो उनके अंदर होनो गारत थी, फिर औरतों को मार देना, बच्चियों को कत्ल करना, वो सब कुछ तो इस्लाम से पहले था। तो ये कहते हैं कि जी इस्लाम से पहले सब कुछ सही था, तो इसका भी उनको प्रूफ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।